दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा इन्वर्टर होता है वह कैसे काम करता है। आइए जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा इन्वर्टर होता है वह हमारी एक पोर्टेबल सप्लाई होती है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी से आने वाली जो सप्लाई है वह बाधित हो जाए तो हमें इन्वर्टर से जो हमारे आवश्यक उपकरण हैं वो चल सकें। तो देखिए, होता क्या है कि जो हमारे घरों के बाहर जो पोल लगे हुए होते हैं उसमें इस तरह से सप्लाई आती है जो कि हमारी फेस और न्यूट्रल होती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा न्यूट्रल होता है और ऊपर वाला जो हमारा होता है वह फेस होता है। ठीक है, इस तरह से दोनों हमारी सप्लाई आती है। अब एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक घर है। ठीक है, इस घर में हमारी सप्लाई आ जाएगी, यहाँ से ये हमारा न्यूट्रल आ जाएगा और ये दूसरा हमारा यहाँ से फेस आ जाएगा, जिससे हमारा घर जो है इसके सारे उपकरण इस तरह से हमारे चलते रहेंगे। अब होता क्या है कि एक कंडीशन में हमारे घर में इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, अगर उस कंडीशन को देखें तो उस कंडीशन में होता क्या है कि देखिए, जैसे कि ये हमारा फेस और ये न्यूट्रल, ये दोनों हमारे आ रहे हैं, फेस और ये न्यूट्रल, ये दोनों चीज़ें हमारे घर में आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने दो, ये हमारे घर में ये फेस आ रहा है और ये न्यूट्रल हमारा आ रहा है। अब ये हमारा स्विच हुआ, ये हमने फैन को सप्लाई दे दी और ये न्यूट्रल है हमारा, हमारा पंखा चल गया। दूसरा एक उपकरण है, ये मान लेते हैं हम, हमारा बल्ब है, उसको हमने न्यूट्रल दे दिया, हमारा बल्ब चल गया। एक हमारा और फैन है, उस फैन को भी हमने सप्लाई दे दी, वो भी हमारा फैन चल गया। तो इस तरह से ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, जो हमारे घरों में सिंपल सप्लाई, इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है तो इस तरह से सप्लाई आएगी और हमारे घर के उपकरण चलने लगेंगे। लेकिन एक दूसरी कंडीशन में जब हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो वह काम कैसे करता है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम समझें थोड़ा सा, पूरा इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए, एसी की जो मेन सप्लाई होती है वह यहाँ पे होती है। ठीक है, ये आती है हमारी मेन सप्लाई, फेस आता है हमारा। ठीक है, यहाँ से फेस हमारे उसमें सप्लाई, उसमें इन्वर्टर में हमारे आता है और यहाँ से आउटपुट निकलता है और हमारा यहाँ पे ये हमारा आउटपुट है, हमारी इन्वर्टर का आउटपुट होता है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से सप्लाई निकलती है और एक हमारा यहाँ पर पूरी की पूरी यूनिट होती है जो कि AC टू DC कन्वर्ट करती है और DC टू AC कन्वर्ट करती है। दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं और ये इसके साथ ये हमारा कनेक्टेड है, ये हमारी बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये हमारा इसमें चला जाता है, यहाँ से बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है और यहाँ से हमारा सप्लाई आती है, हमारे जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी को चार्ज और वापस सप्लाई लेने के लिए यहाँ पे होता है। और यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकलता है वो कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे हमारी एक कॉइल लगी हुई होती है, मतलब मिला करके रिले लगी होती है। अब रिले क्या करती है कि देखिए, जैसे ही हमारे यहाँ पर सप्लाई आती है और इसी के साथ में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से तो फेस मेन सप्लाई आती है और यहाँ पे न्यूट्रल भी यदि हम ला सकते हैं सीधे सीधे यहीं पर, और एक हमारा होता है एक बाईपास न्यूट्रल भी आता है। ठीक है, कि जो कि सीधा लूप करके आता है, सीधा इन्वर्टर। कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे कि एक ही तार लेकर के जाते हैं लोग, तो वहां पर इन्वर्टर जो हमारा होता है उसका न्यूट्रल जो है यूज नहीं करते हैं, जो हमारी पावर सप्लाई आती है वहाँ का न्यूट्रल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम न्यूट्रल लेंगे तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आएंगी बैटरी को चार्ज करने के लिए और दोनों ही चीज़ें यहाँ पे निकलेंगी। लेकिन हमने क्या किया है, सिंपल एक फेस लिया है अभी वर्तमान कंडीशन में। देखिए, यहाँ पर जब फेस आता है हमारी मेन सप्लाई में, यहाँ पे आती है, तो यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होता है जो कि सेंस करता है कि हमारी AC सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो वह सीधे यहाँ पे सप्लाई भेजेगा और यहाँ पर क्या होता है, एक रिले लगी हुई होती है। रिले क्या करती है, यह एक कांटेक्ट होता है, उसको वह खींच के रखती है, क्योंकि क्या होता है आप जानते होंगे कि ये हमारी रिले है तो यहाँ इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जैसे इसमें सप्लाई आएगी। तो जैसे ही इसकी कॉइल में सप्लाई आई, इसने इस प्लंजर को पूरा खींच लिया ऊपर, इससे कांटेक्ट को ऊपर खींच लिया और जो यहाँ से जो सप्लाई निकली
एसी जब सप्लाई हमारे घर में आ रही है, एसी सप्लाई आ रही है, उस कंडीशन पे सीधे आई सप्लाई और ये आउटपुट निकल गई और हमारे उपकरण चलने लगे। अब अगर किसी कारण से सप्लाई हमारी बाधित होती है तो वहां पर क्या होता है, और देखिए यहाँ पर ये सीधे एक सप्लाई इधर भी देगा बैटरी को चार्ज करने के लिए और एक सप्लाई इधर भी जाएगी, ठीक है। बस जैसे ही सप्लाई हमारी बंद होती है, ये सेंस करेगा कि सप्लाई हमारी बंद हो गई है, सप्लाई नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन पर क्या है कि यहाँ पर सप्लाई आना जैसे ही बंद होगी तुरंत यहाँ से सप्लाई वापस एसी सप्लाई हमारी पास होने लगेगी जो, और यहाँ पर ये जो रिले थी यहाँ पे जब सप्लाई आएगी नहीं तो यह डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, इसमें मैग्नेट नहीं बनेगा, तो ये प्लंजर जो है वापस स्प्रिंग लोडेड होता है, ये वापस यहाँ पर आकर के चिपक जाएगा और यहाँ पर जैसे चिपकेगा तो ये सप्लाई वापस यहाँ से आने लगेगी, ये सप्लाई हमारी यहाँ से आना बंद हो जाएगी। फिर वापस कंडीशन पर अगर सप्लाई आती है तो वापस ये सेंस करेगा और सप्लाई इधर देना शुरू कर देगा, बाईपास सप्लाई इधर देना चालू कर देगा और इधर ये जो सप्लाई आएगी यह बैटरी चार्ज करने के लिए सप्लाई आने लगेगी, ठीक है। यह पूरा का पूरा एक कार्ड का मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, बस इसी तरह से हमारा इन्वर्टर काम करता है। अब अगर हमने इन्वर्टर घर में लगा रखा है तो उस कंडीशन पर क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फेस और ये हमारा न्यूट्रल, तो ये हम मान लेते हैं हम ये फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं, ये देखिए हमारा फेस और न्यूट्रल इस घर के अंदर आ गया, किससे, इन्वर्टर जो हमारा लगेगा तब, उसकी ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए, मतलब सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फेस और न्यूट्रल इसको मिल रहे हैं और ये चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा। अब इस इन्वर्टर की जो हमारी आउटपुट सप्लाई निकलेगी वह देखिए, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं कि जो हमें इन्वर्टर से चलाने होते हैं और कुछ उपकरण हमारे नहीं चलाने होते हैं, तो वो मैंने अलग कर दिए। ये मान लीजिए हमने एक उपकरण है हमारा, इसको हमको इन्वर्टर से नहीं चलाना है, एक दूसरा भी हमने उपकरण लगा दिया है, मान लीजिए हमारा भी फैन है या कोई सॉकेट है, ठीक है, उसको भी हमको इन्वर्टर से नहीं चलाना है, उसको हमने अलग कर दिया, तो वो सीधे बाईपास सप्लाई आकर के हमारी इन्वर्टर से नहीं चलेगी, वो बाईपास सप्लाई से चलेगी, मतलब सीधे जो हमारी रॉ पावर आएगी उससे चलता रहेगा। अब ये इन्वर्टर का जो हमारा आउटपुट निकला, अब यहाँ पर देखिए अब यह जो फेस है हमारा वो अब इन्वर्टर से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ सिंपल उस फेस को ला करके हम इस स्विच में कनेक्ट करेंगे और स्विच से निकाल करके, ये मान लीजिए हमारा फ़ैन है तो फ़ैन इधर से आ गया, या हमारा बल्ब है, इस बल्ब को हमने दे दिया है, ठीक है। एक हमारा और मान लेते हैं हम फ़ैन है हमारा या कोई भी चीज़ है, उसको हमने सप्लाई दे दी। अब ये क्या होगा कि इतना उपकरण हमारे इन्वर्टर से चलने लगेंगे और ये उपकरण हमारे रॉ पावर से चलने लगेंगे। तो इस तरह से हमारा इन्वर्टर काम करता है कि जो फेस है ये उस कंडीशन की मैं बता रहा हूँ कि जब आप न्यूट्रल उसी का उसका रॉ पावर का आप लेंगे, ठीक है, जो हमारी रॉ पावर इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है उसका जो न्यूट्रल होगा, उसी का न्यूट्रल जब आप यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन पर है। और अगर आप उसका न्यूट्रल नहीं यूज करते हैं तो इसी का न्यूट्रल आप, इसी का आउटपुट का न्यूट्रल, इसी या फेस और न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जो है 5 पिन सॉकेट लगा हुआ होता है इस तरह से, ठीक है। तो फेस तो आप लेंगे न्यूट्रल भी ले लेंगे, तो न्यूट्रल ले लेंगे तो ये न्यूट्रल आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसी का न्यूट्रल निकाल करके आपको इन पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे वो पूरी सेपरेट सप्लाई इन्वर्टर की हो जाएगी और बाकी रॉ पावर की हो जाएगी। तो रॉ पावर वाली सीधे चली जाएगी और जो इन्वर्टर वाला होगा वो यहाँ से सीधे यहाँ पे आएगा। उसकी कंडीशन देखिए, उसकी कंडीशन इस तरह से बनेगी, थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए। अगर आपको इन्वर्टर वाली कंडीशन करनी है तो देखिए ये हमारा इन्वर्टर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इन्वर्टर की सप्लाई आ गई। अब यहाँ से फेस और ये न्यूट्रल निकलेगा तो न्यूट्रल इस तरह से जाएगा और यहाँ पर वो हमारे अलग जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं उनको हम सप्लाई दे देंगे। ये फैन हो गया हमारा, ये सारे उपकरण मैंने साइड में कर दिए हैं और इनको ये देखिए अब सीधा स्विच से यहाँ से ये मान लीजिए हमारा फैन हो जाएगा। अब देखिए ये इसी के न्यूट्रल और इसी के फेस से चलेगा, ठीक है, इन्वर्टर के ही फेस और न्यूट्रल से चलेगा, इसमें रॉ पावर का कोई भी यूज़ नहीं होगा। ये मान लीजिए हमारा बल्ब हो गया, तो इस तरह से इसी के न्यूट्रल इसी के फेस चलेगा और ये जो रॉ पावर वाला जो आएगा हमारा वो सीधे उस उपकरण को चलाता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वह कैसे सप्लाई देता है और कैसे वर्क करता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे कभी भी अगर उनको कहीं पर कोई ज़रूरत होती है तो वो आसानी से समझ पाएँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।